ना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए, कार्य करे अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है, अपने लिए ही कार्य करता है। इसके विपरीत अपनी स्वार्थ भाग का त्याग करके निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए कोई कार्य करे अथवा दूसरे के लिए कार्य करे, वह वास्तव में दूसरे के लिए ही कार्य करता है। उसके शरीर से दूसरे के लिए सेवा ही होती है। अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है, जो साधारण मनुष्य है कि 84 लाख योनियां एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता। एक मनुष्य जन्म में वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों भोगने के बाद भी वह पाप समाप्त नहीं होता। संचित कर्मों के रूप में वह बाकी रह ही जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है। मनुष्य योनि ऐसा एक खेत है, इसके अंदर जो भी पाप का या पुण्य का जो भी फल बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है। अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप अपने लिए कर्म नहीं करूंगा, अब मैं अपने लिए कर्म नहीं करूंगा। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप स्वतः अपने आप रुक जाता है। जब हमारा परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो कि मुझे तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है, तब पाप अपने आप पाप होना रुक जाएगा। स्वाभाविक रूप से कर्तव्य कर्म होंगे। जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अपने सुख के लिए, वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाला पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं। और दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान अनेक प्रकार से आगे के 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। संपूर्ण प्राणी 14वां और 15वां श्लोक, 3रा अध्याय। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है, और कर्मों को तू वेदों से उत्पन्न जान। कर्मों को तू वेदों से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्मा से प्रकट हुआ जान। इसलिए यह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। जितने भी, चाहे वो जरायुज हो, जरायुज मैंने जो गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य, पशु आदि, उद्भिज जो जमीन से उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि, अंडज जो अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी, शरभ, चींटी आदि, और स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले जूं आदि। ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर
अन्न से ही जीवित रहते हैं, अन्न से ही इनका जीवन चलता है। अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री सूक्ष्म या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है और जल का आधार वर्षा है। यज्ञ शब्द जो है मुख्य रूप से हवन में आहुति देने की क्रिया का वाचक है कि हवन जब हम करते हैं तो उसे यज्ञ कहा जाता है। परंतु गीता के सिद्धांत और कर्म योग के प्रकरण में यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का वाचक है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करना ही गीता में यज्ञ कहा जाता है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होती है कि पहले जो है मनुष्य यज्ञ करते थे, यज्ञ से वर्षा होती थी, वर्षा से अन्न होता था, अन्न से पालन पोषण होता, अन्न से फिर वो यज्ञ करते थे, यज्ञ से फिर वर्षा होती थी, वर्षा से अन्न होता था। यह सृष्टि का क्रम चलता रहता था। अब अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा। मनुष्य यदि अपने कर्तव्य का पालन करेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का, देवता भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। हमें जो यज्ञ के लिए सामग्री चाहिए वो सामग्री प्रदान करेंगे, वर्षा करेंगे। इस विषय में एक कहानी है कि 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है। 4 बालक थे, आषाढ़ का महीना था, वर्षा हुई नहीं तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है। वर्षा नहीं हुई तो नहीं सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें। ऐसा सोचकर उन्होंने खेतों में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने उनको हल चलाते हुए देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे। जब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने विचार किया कि हम भी अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहे। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए और मोरों की आवाज सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना, आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य पालन से क्यों हटें। जब मोर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो हम भी अपने कर्तव्य का पालन करें। तो उन्होंने भी गर्जना शुरू कर दी और मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि ये क्या बात है, वर्षा हुई नहीं और मेघ कैसे गरजने लगे। तब उन्होंने मालूम किया कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तब उसने सोचा कि मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करने से पीछे क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। तो कर्तव्य पालन करने से ये सृष्टि का क्रम चलता है। निष्काम भाव से किए जाने वाले लौकिक लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। कि जो निष्काम भाव से, चाहे वो लौकिक हो, लोक के लिए, या जो शास्त्रों में लिखा गया है, जिन विहित कर्मों का
वो शास्त्र विहित कर्म किए जाएं, वो सभी यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैदिक कर्म करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को, व्यापारी अपने व्यापार को यदि वह केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किया जाए तो यज्ञ मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण, आश्रम, देश, काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो, क्रियाजन्य होता ही है, कर्मों से होता ही है। अब सृष्टि का कर्म देखिए, परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद जो हैं वो परमात्मा के मुख से प्रकट हुए हैं, या वेदों को परमात्मा की वाणी कही जाती है। सर्वप्रथम वेद लिखे नहीं जाते थे। वेदों को परमात्मा ने सब सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने परमात्मा की वाणी वेदों के रूप में सुनी थी। तो परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य पालन की विधि बतलाते हैं। वेदों में लिखा हुआ है कि मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए, क्या कर्म नहीं करने चाहिए। सकाम कर्म, निष्काम कर्म और निषिद्ध कर्म। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वह यज्ञ रूप बन जाता है, और यज्ञ से वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं, और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्म, कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह है यह सृष्टि चक्र चलता रहता है। सर्वव्यापी होने पर भी, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, पर सर्वव्यापी होने पर भी विशेष रूप से यज्ञ कर्तव्य कर्म में सदा विद्यमान रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जहां निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है वहां परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये शंका ये होती है कि परमात्मा जब सर्वव्यापी है तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा जाता है, कि यज्ञ के द्वारा यज्ञ में वो रहते हैं, क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है? स्वामी जी ने इसका समाधान दिया है कि परमात्मा तो सभी जगह समान रूप से नित्य विद्यमान है। हर जगह परमात्मा तो विद्यमान है, वे अनित्य और एक देशीय नहीं है। इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है। यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित कहने का, कि यज्ञ कर्तव्य कर्म से वो सुगमता से प्राप्त होते हैं, यज्ञ कर्तव्य कर्म में वो रहते हैं, इसका अर्थ यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। यज्ञ करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी, जमीन जमीन में सब जगह जल रहता है, फिर भी कुएं आदि से ही उपलब्ध होता है, सब जगह से नहीं। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, परंतु वह यज्ञ रूपी कर्तव्य कर्मों के द्वारा उनकी प्राप्ति सुगमता से होती है। 16वां श्लोक। अब सृष्टि कर्म के अनुसार चलने से, कि मनुष्य
अपना यज्ञ करे, कर्तव्य कर्मों का पालन करे, उनसे वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा, अन्न से फिर प्रजा होगी और प्रजा को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होगा। यही सृष्टि का नियम है। अभी भी नियम यही है कि जब हम यज्ञ रूपी हम अपना ऑफिस जाते हैं या व्यापार करते हैं तो उसी से हमारा जीवन यापन होता है। वर्षा रूपी जो धन है वो हमें उस धन की प्राप्ति होती है और उसके द्वारा ही हमारा पालन पोषण होता है, प्रजा की वृद्धि होती है। और फिर तो मनुष्य का सबसे पहला कर्म यही है कि वह अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करे। जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी ताड़ना, उसको भगवान ताड़ना देते हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं, 16वां श्लोक, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। कि जो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता वह जीवन व्यर्थ ही जीता है, उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ का संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी कुंती के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया। माता कुंती ने सारा जीवन कष्टों में बिताया पर अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं, यज्ञ रूपी कर्तव्य कर्म है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है और इसका पालन न करना सृष्टि कर्म के अनुसार चलना नहीं है। इसका पालन न करना सृष्टि कर्म के अनुसार नहीं बरतना है, नहीं चलना है। जैसे रथ के पहिए का एक छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों पर और उस पर बैठे हुए सारथी और जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको धक्का लगता है, ऐसे ही मनुष्य यदि सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता है तो वह सृष्टि के संचालन में, सारी सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो विजातीय वस्तु नहीं है कि दो अलग अलग नहीं है। व्यक्ति से संसार है, संसार से व्यक्ति है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसा ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है तब उससे संपूर्ण सृष्टि में सबका सुख पहुंचता है। सारी सृष्टि में उसके द्वारा सुख पहुंचता है। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पाप में है, जो सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता है। कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूपी पाप से बच ही नहीं सकता। कि जो इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है, खाली भोग भोगने की बुद्धि रखता है, उसके द्वारा हिंसा भी होगी ही, चाहे वो
मन से, वचन से, कर्म से। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरे का अहित होता ही है। अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पाप में होता है। अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य को सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना निंदा करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। तात्पर्य है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो न पहुंचाए। यदि वह अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करेगा तो सृष्टि को दुख सुख पहुंचेगा। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल, किरात, भील आदि जंगली लोगों ने कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, तो यह हमारी बहुत बड़ी सेवा है कि हम यदि जो हमारा काम है कि हम वस्त्र और जो भी हमें मिल जाए हम उनको लूट लेते हैं, वस्त्र चुरा लेते हैं, तो हम वो ही नहीं करते तो ये भी हमारे लिए सेवा है। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डालें, तो यह भी उनकी सेवा है। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। श्याम जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय सबको राम राम, सबको राम। राम 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 राम।